नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोचने की शक्ति और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए इस किताब के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में इसका उपयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति। किताब के अनुसार हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और हमारी इच्छाओं को गहराई से प्रभावित करता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं डालें तो हम अपनी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अवचेतन मन को बार बार यह बताएंगे कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगेगा और आपको सफलता की दिशा में ले जाएगा। इस बिंदु पर मर्फी ने कई कहानियां और उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में बड़े परिवर्तन किए हैं। एक कहानी में एक व्यक्ति जो लंबे समय से बेरोजगार था, उसने रोज रात को अपने अवचेतन मन को यह संदेश दिया कि वह एक अच्छे पद पर कार्यरत है और कुछ ही समय में उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई। अवचेतन मन की शक्ति के विभिन्न पहलू। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन एक विशाल संग्रह है जो हमारे पिछले अनुभवों, हमारी मान्यताओं और हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को संग्रहित करता है। जब हम कोई नया अनुभव करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे अपने पिछले अनुभवों के साथ मिलाकर प्रतिक्रिया देता है। यह हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। मर्फी का कहना है कि यदि हम अपने अवचेतन मन की इस शक्ति को समझ लें तो हम इसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को यह बताना शुरू करें कि आप इस कौशल में पारंगत हो चुके हैं। अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार करेगा और आपके सीखने की प्रक्रिया को सरल और तेज बना देगा। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। इस किताब में मर्फी जी बताते हैं कि कैसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डाल दें कि हम किसी भी काम में सफल हो सकते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यह सिद्धांत एक प्रकार की आत्म प्रेरणा है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यहां पर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे नकारात्मक सोच और अविश्वास हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। मर्फी का कहना है कि जैसे हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डाल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार भी हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था, उसने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि वह एक उत्कृष्ट छात्र है। उसने नियमित रूप से अपने आप से कहा, मैं परीक्षा में सफल होऊंगा, मैं एक होशियार छात्र हूं। कुछ ही समय में उसकी मेहनत और यह विश्वास रंग लाया और उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। स्वास्थ्य और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी यह भी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालें कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, तो हमारी शारीरिक स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी। इस बिंदु पर मर्फी ने कई चिकित्सा मामलों का जिक्र किया है जहां रोगियों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। उदाहरण के लिए, एक महिला जो कई सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उसने नियमित रूप से अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना शुरू किया कि वह स्वस्थ है। कुछ महीनों के भीतर उसकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ और डॉक्टर भी हैरान रह गए। इसके अलावा कई अध्ययन यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच और मानसिक शांति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन में
सकारात्मक विचार और स्वस्थ होने का विश्वास रखते हैं तो हमारा शरीर भी इस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मर्फी का यह भी मानना है कि ध्यान और सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का नियमित अभ्यास हमारे अवचेतन मन को स्वस्थ और सकारात्मक विचारों से भरने में मदद करता है। धन और सफलता। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास डालें कि हम धनवान बन सकते हैं तो हमारे अवचेतन मन की शक्ति हमें ऐसे अवसर और परिस्थितियां प्रदान करेगी जो हमें धनवान बनाएंगी। यहां हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था, उसने अपने अवचेतन मन को यह संदेश देना शुरू किया कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध है। कुछ ही समय में उसे नए व्यापार के अवसर मिले और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ। मर्फी बताते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि धन और सफलता हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन में स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों को स्थापित करना होगा। जैसे मुझे एक नई नौकरी मिलेगी या मेरा व्यापार फल फूल रहा है। इस प्रकार के सकारात्मक और विशिष्ट विचार हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करेंगे और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। ध्यान और अवचेतन मन। जोसेफ मर्फी ध्यान को अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका मानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और इच्छाएं डाल सकते हैं। यह हमारी सोच को साफ करता है और हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। ध्यान के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें और बताएं कि कैसे इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास से हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे हमारे अवचेतन मन तक पहुंच पाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए ध्यान करना शुरू करें और अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और लक्ष्य स्थापित करें। यह आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है। रचनात्मकता और अवचेतन मन। मर्फी का यह भी मानना है कि अवचेतन मन हमारी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम नई और अनोखी चीजें सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए, कई महान कलाकार और लेखक अपनी रचनात्मकता को अवचेतन मन की शक्ति से जोड़ते हैं। वे ध्यान और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। अवचेतन मन और रिश्ते। अवचेतन मन न केवल हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुधार सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि हमारे रिश्ते स्वस्थ और संतुलित हैं, तो हम अपने संबंधों में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। मर्फी का कहना है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि हमारे रिश्ते सुखद और प्रेमपूर्ण हैं, तो हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण भी उसी के अनुसार बदल जाएगा, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे। अवचेतन मन के प्रयोग के तरीके। अब चलिए जानते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मर्फी ने कुछ सरल और प्रभावी तकनीकें बताई हैं। ध्यान और आत्म सुझाव। प्रतिदिन ध्यान करें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें। इसे नियमित रूप से दोहराएं ताकि आपका अवचेतन मन इसे साकार करने की दिशा में काम कर सके। सकारात्मक पुष्टि। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं या मैं धनवान हूं। इसे दिन में कई बार दोहराएं। सफल लोगों के अनुभव। कई सफल लोग अपने अनुभवों में बताते हैं कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का कैसे उपयोग किया। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और ओपरा विनफ्रे जैसे महान हस्तियों ने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरने का प्रयास किया। इनकी कहानियां हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अवचेतन मन के साथ निरंतरता। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने अवचेतन मन के साथ निरंतरता बनाए रखें। इसका मतलब है कि आप नियमित रूप से ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और दृश्यांकन का अभ्यास करें।
यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो समय के साथ आपको बेहतर परिणाम देगी। निष्कर्ष। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भर दें तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।